शिमला में सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा का आयोजन। शिमला के राजभवन पहुंची यात्रा, 80 छात्रों ने लिया भाग। नाहन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा प्रभावितों को बांटेंगे राहत राशि। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी जानकारी। सोलन पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने निकाला रोड शो। जनता का मिला अपार समर्थन। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए शिमला तैयार। अभिनंदन कार्यक्रम में जुटेंगे 5000 लोग। कोर ग्रुप की बैठक में बनेगी रणनीति। शिमला में 2 मोर्चों पर सफल साबित हुई पुलिस। नशा माफिया के खिलाफ जमकर कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने दी जानकारी। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दौरे पर हैं। वहीं सोलन में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 3 राज्यों की जबरदस्त जीत के बाद से पहली बार आने पर हार्दिक अभिनंदन किया गया है। और इस दौरान सोलन मॉल रोड पर जगत प्रकाश नड्डा ने रोड शो निकाला, जिस दौरान जनता का अपार समर्थन उन्हें मिला। वहीं जेपी नड्डा ने सोलन के पुराने बस स्टैंड पर जनसभा को संबोधित भी किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के बारे में जनता को बताया। वहीं विपक्ष को काठ की हड्डी बताते हुए वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। आगे उन्होंने कहा कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी का सहयोग अवश्य करें। ये 300 रुपए बिजली की फ्री बिजली मिलने लग गई क्या? और ये बेरोजगारों को 1 लाख नौकरियां मिल गई क्या? 5 लाख रोजगार के अवसर मिल गए क्या? 100 रुपए लीटर दूध लेना शुरू हो गया क्या? आप बताइए कि किसी का गोबर भी खरीदा गया क्या? ये ऐसी गप्पी मारने वाली, गप्पे मारने वाली सरकार, ये बैकगियर की सरकार है। बैकगियर। इस सरकार ने 900 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है, जिसको जयराम ठाकुर ने खोला। 900 620 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है। और उसी तरीके से हिम केयर की स्कीम जो चल रही थी, जिससे गरीब लोगों को हिम केयर के स्कीम में गरीब लोगों को राहत मिल रही थी, उसका 200 करोड़ रुपए भी इस सरकार ने अस्पतालों को नहीं दिया है। और अब अस्पताल ने भी इलाज करना प्रायः बंद कर दिया। बहुत शानदार जीत के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिमाचल में खासतौर से सोलन और शिमला जा रहे हैं। उनके अभिनंदन के लिए हम सब लोग यहां पर हैं और कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है। शानदार जीत के बाद देश की जीत का हम इंतजार कर रहे हैं और हिमाचल से लोकसभा की 4 सीटें पर जीत करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दौरे पर हैं। अब बता दें कि वे अब वहां पहुंच गए हैं और सोलन में रोड शो और जनसभा करने के बाद से नड्डा शिमला के पीटर हॉफ में अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे और देर शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं शिमला में जेपी नड्डा के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया और बीजेपी मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि सोलन के बाद से शिमला में पीटर हॉफ में अभिनंदन समारोह होगा, जिसमें 5000 के करीब कार्यकर्ता शामिल होंगे। आगे उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न मनाया जाएगा। वहीं नड्डा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हुआ है, उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में भी सफाया होगा। शिमला के जो पीटर हॉफ के मैदान में, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुर्सियां सब लग रही है और 3:30 के आसपास जो है वो शिमला के ऐतिहासिक पीटर हॉफ मैदान में पहुंचेंगे। यहाँ पर जो है अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और शिमला जिला के यहाँ पे लगभग 5000 कार्यकर्ता एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उनका संबोधन जो है वो कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा और उसके उपरांत नड्डा जी जो है कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे और कोर ग्रुप में जो है आगामी 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप रखने वाला है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हो। और मीडिया छात्र एसोसिएशन, इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा और पंचनद शोध संस्थान शिमला की तरफ से आयोजित एक सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा आज राजभवन शिमला पहुंची। इस यात्रा में कश्मीर के 80 छात्रों का एक दल उत्तर भारत के सांस्कृतिक अध्ययन भ्रमण पर निकला है।
जिसमें हरियाणा, पंजाब के बाद से अब ये छात्र हिमाचल पहुंचे हैं। आज राजभवन शिमला में यात्रा के छात्रों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी जानकी शुक्ल से एक कार्यक्रम में भेंट की, जहां राज्यपाल से इन्हें मार्गदर्शन मिला। राज्यपाल ने देश को विकसित बनाने में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। वहीं कश्मीर से आए इन छात्रों को संबोधित करने के बाद से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि 2047 तक देश में आजादी के अमृत काल की संकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत आयोजित इस यात्रा कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की बेटियां भी शामिल हुई हैं। वहीं यात्रा में शामिल कश्मीर के छात्रों ने बताया कि सांस्कृतिक भ्रमण में उन्हें कई राज्यों की संस्कृति को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर की संस्कृति को भी उन्होंने इन राज्यों में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस यात्रा के अंदर कश्मीर के जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे बच्चे हैं उनको सम्मिलित किया गया है। ये एक सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा है जिसके अंदर 80 कश्मीर के बच्चे हैं, जिनमें पख्तून ट्राइब और कश्मीर के बच्चे, अनंतनाग के और अच्छाबल के, यहाँ के आसपास के सभी जो कॉलेज के बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और एक संस्कृति को आपस में शेयर करने का यहाँ पे प्रोग्राम बनाया गया है। हमारा मोटो क्या है? दैट्स कल्चरल स्टडी टूर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ऑफ आवर्स इज टू convey and to get mixed up with the different cultures. We came here empathy-minded, clear-hearted to know the culture of Himachal, to know the people of Himachal, to know the language of Himachal, to know how people work and to let them know what Kashmir. देखिए, महत्वपूर्ण इसमें भी है कि जम्मू कश्मीर में अब काफी बदलाव आया है। पहले पंचायतों के चुनाव नहीं, केवल विधानसभाओं के चुनाव होते थे और अब जमीनी स्तर पर लोगों को ये लगता है कि मेरा ये अधिकार है और उस अधिकार को लेकर के अब वो अपने क्षेत्र का भी विकास कर रहे हैं। बड़े स्तर पर जो है भारत सरकार निश्चित रूप से। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू आगामी 6 जनवरी को नाहन प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि भी वितरित करेंगे। हर जिले में जो है आपदा में जो प्रभावित लोगों को राशि वितरण करने का जो कार्यक्रम है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। बहुत सारे जिलों में उनका कार्यक्रम हो चुका है और 6 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री जी का नाहन का जो है कार्यक्रम है, वो नाहन में आएंगे। नाहन चौगान में जो है विधिवत रूप से कार्यक्रम जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के विधायकगण, सभी वरिष्ठ लोग और जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी जो है उपस्थित होंगे और एक बहुत बड़े जनसमूह के रूप में जो है मुख्यमंत्री जी का जो है स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने इस मुद्दे को समाधान करके जो है वो हल किया और आज हिमाचल ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को एसटी का दर्जा दिलाया। और धर्मशाला में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि गुरुवार को ज्वालामुखी की कई समस्याओं को लेकर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आधा दर्जन पंचायत प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 5 से 6 माह में नगरोटा बगवा से सुजानपुर जाने वाले सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया है। आपको एक ज्ञापन देने के लिए आए कि जो चंगर के इलाके की हमारी एक लाइफलाइन सड़क है जो नगरोटा से चलती है, नगरोटा से बड़ो से लगड़ू, लगड़ू से कुंडिया और कुंडिया से सुजानपुर शिमला के लिए निकलती है, वो बरसात में 13 अगस्त को जो बहुत बड़ा वहां पर त्रासदी हुई थी उसमें वो सड़क सारी की सारी गिर गई थी, नुकसान हो गया। 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो सड़क अभी भी बंद है। तो उसी की हम बार बार विभाग को भी लोकल प्रशासन वहां ज्वालामुखी में कह चुके हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। चुने प्रतिनिधियों के साथ भी बात हुई है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और वहीं शिमला में साल 2023 में पुलिस 2 मोर्चों पर सफल साबित हुई। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने और नशा माफिया के खिलाफ पुलिस ने जमकर कार्रवाई की है। इस वर्ष जैसे कि मैंने कहा कि समर सीजन और विंटर सीजन में हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का यूज किया और एप्पल सीजन में हम एप्पल ऑन व्हील्स करके एक प्लान लेकर आए थे।
एप्पल ऑन व्हील्स जो है वो 3 करोड़ बॉक्सेस इस साल ट्रांसपोर्ट हुए। आपदा का भी बहुत बड़ा चैलेंज था। इन सब के बीच में 50% तो एक्सीडेंट एप्पल सीजन में ही कम हुए, जो पिछले सालों की तुलना में अगर हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। और कुल मिलाकर जब हम एक्सीडेंट्स का जो एनालिसिस करते हैं, वाहनों की ज्यादा संख्या आने के बावजूद भी और मंडी में कलखर के निवासियों ने एडीसी मंडी निवेदिता नेगी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार ने हर घर नल तो लगा दिया, लेकिन जल का कोई अता पता नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि पानी की समस्या को लेकर के विभाग के पास जाते हैं तो 4 से 5 दिन पानी आता है, उसके बाद से वही समस्या खड़ी हो जाती है। वहीं कलखर के स्थायी निवासी महिला का कहना है कि कलखर में पानी की समस्या 4 साल से चली आ रही है और जहां भी जाए आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बच्चों को शौचालय जाने के लिए भी पानी नहीं है और इस समस्या को लेकर के एडीसी के पास भी लेकर गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि झूठा आश्वासन और झूठी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे अगर उन्हें 1 हफ्ते के अंदर पानी नहीं मिला और कलखर रोड में चक्का जाम किया जाएगा। हमें परमानेंट स्कीम चाहिए जो परमानेंट पानी आ सके। जो है बहुत परेशान हो चुकी है, काफी टाइम से है, ये अब से नहीं है, ये काफी टाइम से हो रहा है और किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी ने कोई सॉल्यूशन नहीं किया इसका। और शिमला में बर्फबारी के सीजन से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अधिकारियों को भी जल्द रेस्टोरेंट कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो आगामी स्नोफॉल सीजन प्रदेश के अंदर आने वाला है, दुख की बात है कि अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है और ऐसी पहले लग रहा था कि नई साल में अच्छी बर्फ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में पड़ेगी, मगर अभी इस तरीके का अगले 8-10 दिन का कोई भी स्नो सीजन का मेटेरोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से कोई इस तरीके। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।